नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की खबरों पर। अंबिकापुर शहर में एक और बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर में धावा बोलकर सोने चांदी के जेवरात सहित करीब 12 लाख रुपए की चोरी की है। और ये वारदात कोतवाली थाने से महज कुछ ही दूरी पर घटी है। इस मामले में कोतवाली पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर चोरों की तलाश कर रही है। अंबिकापुर शहर का गांधीनगर क्षेत्र हो या फिर कोतवाली, लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कुछ सफलता भी पुलिस को हाल ही में मिली है, परंतु चोरी का ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। अज्ञात चोरों ने कोतवाली के समीप ही एक घर से दिन दहाड़े 11,60,000 के आभूषण और 40,000 रुपए नकद की चोरी कर ली। अज्ञात चोरों ने बड़े ही आराम से चोरी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब घर में लगभग सदस्य मौजूद थे और बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। बकायदा अलमारी की चाबी से अलमारी खोलकर लॉकर में रखा आभूषण और नकद की राशि की चोरी कर ली गई। इस चोरी की घटना में पुलिस संदेह के आधार पर कई लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अज्ञात चोरों का पर्दाफाश किया जाएगा। दूसरी ओर कोतवाली से महज कुछ ही दूर पर दिन दहाड़े हुई चोरी की बड़ी घटना से आसपास के लोग भयभीत हैं। गौरतलब है कि गुदरी बाजार स्थित पान मसाला के थोक दुकान संचालक मुरारी लाल गुप्ता का घर कोतवाली के समीप थनगनपारा में स्थित है। 12 जून की सुबह मुरारी लाल गुप्ता अपने दुकान चले गए थे। बताया जा रहा है कि पत्नी, बहू और उसकी मां घर पर ही थी। भाई भी दुकान निकल गया था। ये भी बताया जा रहा है कि दोपहर 3 बजे काम खत्म करके घर की नौकरानी भी वापस निकल चुकी थी। शाम 4 बजे जब मुरारी गुप्ता घर पहुंचे तो उनकी मां श्यामा देवी ने बताया कि घर में चोरी हो गई है। सामान का मिलान किया गया तो अलमारी के लॉकर से 11,60,000 रुपए के आभूषण और 40,000 रुपए नकद गायब थे। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि चोरी के समय हॉल में व्यवसायी की मां टीवी देख रही थी, बहू ऊपर थी और पत्नी नीचे के कमरे में थी। वहीं बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। इसी बीच बड़े आराम से अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, जबकि अज्ञात चोर किस रास्ते से घर के अंदर प्रवेश किए और किस रास्ते से निकल गए ये किसी ने नहीं देखा। फिलहाल कोतवाली पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। कल 3 से 4 के बीच में मेरे घर में अलमारी से चोरी हुआ है। कितने का चोरी हुआ? लगभग वही 12 से 15 लाख के बीच का है, जो भी कैश और रोल मिला के। हम लोग तो दुकान में थे भैया, माता श्री थी नीचे, तो जैसे दवाई खाने के नाम से उठी तो जिस बैग में डब्बे में पैसा रखा हुआ था वो डब्बा को देखी तो बिस्तर में पड़ा था। तो उनको डाउट हुआ तो अलमारी खोली तो देखी पूरा बैग, सोने चांदी से भरा बैग पूरा गायब मिला उनको। फिर हम लोग पुलिस वालों को यहाँ बुलाए, उसके बाद उन लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। फिर रात को FIR दर्ज करवाए हैं, वही कार्रवाई चल रही है। सूरजपुर जिले के प्रेम नगर में कोविड वैक्सीन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले का एक कथित ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। ऑडियो के वायरल होने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं जांच टीम जांच के लिए प्रेमनगर रवाना भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर अस्पताल में कार्यरत कर्मियों की बातचीत का कथित ऑडियो लीक होने से इस मामले का खुलासा हुआ है। इस ऑडियो के मुताबिक ब्लॉक के BMO परसा केते में संचालित अदानी के कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए कालाबाजारी कर रहे हैं। हालांकि हम इस ऑडियो की सत्यता का दावा नहीं करते हैं, लेकिन कथित ऑडियो के पूरी बातचीत में 8 से 10 लोगों के नाम सामने आए हैं, जहां पैसों की लालच में आकर वैक्सीन की कालाबाजारी की जा रही है। इस मामले में CMHO ने जांच कराने की बात कही है। हेलो, प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम दीदी। कहाँ हैं? घरे थी हूँ, बता। अरे वही तो बलबीर लगा था ना, वो वैक्सीन वाला, वही लत में पूछा था का हुआ थे। कम लगाइन का लगाइन, कितना रिपोर्ट देख रहे बारे तो पूछा था का कहते रही कह के। कहा कहीं ऐसे ही बस सुने में आ रही कि वो कम लगवा थे इसे। हाँ तो कर का हुई है भी तो बता देता। कहा हुई तुमन लगा हुई
नहीं सर वो यादव सर राती फोन करे रही ना, हाँ तो हम काले चाहें हाँ तो बोला तो पहले भी उसने कहे थे का पता कौन है कह दे रही लगवाए बर तो सही लगवाए रही ना, हाँ खींच की भी दे कहे 0.5 लगता है तो 3 टाइप का, फिर लीला भी लगाई, चंद्रवती भी लगाई, मैं भी लगाए, कहियो तो लगाए नहीं फोन, अब मैं कौन है कह बताइए इसी से कहा था, तो फिर वही कहा रही तो हाँ तो कह दे हूँ कहे बा, तो कहे सर आज मरकाम सर आ रहे हैं ऐसे पूछताछ करने के लिए वेस्टेज वाला ऐसे, तो फिर मैं बलबीर लग कहा था का करो बलबीर, तो कितना का रिपोर्ट है, तो कहा थे वही लीला, तो कहा थे 51 का ऐसे, तो उसको क्या करेंगे वही तो मैं पूछ रही हूँ राय भाई आपसे। क्या करेंगे तो आप लोग को क्या होगा, तो वो तो भैया वो किसी कोई आदेश किया है आप लोग को तब न लगाए। तो सर भी तो बोलेंगे फिर क्यों कह दिए कि क्या कहेंगे। अरे वो कहा बोलेंगे, वो अपन तरफ से जितना देख दीदी, जितना छुपैया ना हाँ उतनी ज्यादा वो फंसती है। एक साथ जो चीज जो क्लियर है ना, अगर पूछताछ तो मतलब हुआ है ना, हाँ तो जो चीज क्लियर है बात है ओरिजिनल बात बोल दिया, और अगर जहाँ छुपैया तक रहती होती सवाल करत यहीं तक दायरा में फिर तुम नहीं है। अगर मान ला जांच उछ की स्थिति में जांच हुए की स्थिति हो सकत है। हाँ ऐसा हो कि चर्चा चलत है ना। हाँ हाँ ले तो जोर लगा तो जिन कुछ हुए कह के तू मन तो अधिकारी लगा है, तुमन ला कुछ नहीं हुआ दीदी, गलत नहीं करे तेला होई कि तुमन ला होई, गलत हो के सर लगा हो ही, सर के पावर है दाऊ पैसा वाले हैं, हमन तो कुछ नहीं, वही लंबे कुछ नहीं। जहाँ जब ना शासन प्रशासन लग जाते हैं ना वहाँ पे दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं। नहीं तेरा जिला तक बात है चल रही इसका, कुछ ऐसा ही तो सुने में, ऐसा करे तुम्हें कल फोन लगा के पूछे ना बोल भी मान ला हाँ कि कैसे आपका हाल है, सही बात है कि ना है ऐसे वाला। नहीं है तो वही कहा था, तो भोला लगी कह देता ठीक तो कर दे, नहीं दे पाओ भैया सही आंसर क्वेश्चन मुझे नहीं सका, मुझे राते से अभी मोर थरथरी होगी से, आधा बुखार चढ़ गई से ना, बात कर कही देवे कि जितना था मैंने फाइल पूरा करके इतना वापिस इसे बना दे भोला सरला यादव सरला भी पूछताछ कर देवे, वो मोला राती पूछे रही सब कही कि किसी को मत बोलना, मैं बोली नहीं बोलूंगी भाई जिला तक क्यों जाएगा है ना, क्यों बदनाम हो और क्यों का करें, ऐसे हो गया ऐसे भी कौन लगवाने चाह रहा है नहीं। ठीक तो भाई अगर कहीं तो भाई 1-2 जन को कम लगाए, क्योंकि वो मते थे और लगाई 2 कह रहे थे, ऐसे बात आई तो उन्हें कह देना है 1-2 जन के लिए, लेकिन यदि पूरा लगाए पूरा वैक्सीन थोड़ा भोला ला समझा देवे बात ला ले ही वहू। हाँ थैंक यू भैया। ठीक। टीका को लेके कलेक्टर महोदय को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था और मेरे को भी मिला है, और उसमें मेरे द्वारा जिला टीकाकरण अधिकारी के साथ में 2 और अन्य लोगों को 3 सदस्यों की टीम का गठन कर दिया गया है, और उसमें वो आज जांच के लिए भी जा रहे हैं, और जैसे उसमें रिपोर्ट आएगा उस बेसिस पे फिर। कोरिया जिले के हर्रा नागपुर क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां जल स्तर घटता जा रहा है। ग्रामीणों के लिए पानी एक बड़ी समस्या बन गई है। लाख प्रयासों के बावजूद पानी की समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। वहीं अब जल जीवन मिशन योजना के तहत लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने का एक बार फिर प्रयास किया जा रहा है। कोरिया जिले के हर्रा नागपुर क्षेत्र में 700 फीट से नीचे भूजल स्तर गिर गया है। 40 हैंडपंप में से लगभग 35 हैंडपंप बंद हैं। 50,000 आबादी क्षेत्र पर जल संकट की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की है। यही नहीं, इस क्षेत्र के ग्रामीणों को नल जल योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम नागरपुर, सेमरा, हर्रा, महाराजपुर, लाई, मुख्तियारपारा, सरोला, चिरईपानी, बंजी, दर्री टोला में पानी का संकट गहराया हुआ है। आपको बता दें कि भरतपुर सोनहत विधानसभा में चुनाव के दौरान पानी की समस्या एक बड़ा मुद्दा रहती है। नागपुर और आसपास के गांव में पिछले 1 दशक से जल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है, लेकिन जल स्तर को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह का प्रयास प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर पुराने तालाबों और कुएं को पाट दिए गए हैं, जबकि इन क्षेत्रों में बोरवेल की संख्या अधिक है। पानी की किल्लत को देखते हुए ज्यादातर लोग
अपने घरों में बोरवेल लगवा रहे हैं। एक ये भी कारण है कि जल स्तर काफी तेजी से घट रहा है। वहीं जल संकट से निपटने के लिए अधिकारी अब जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ग्राम हर्रा निवासी विष्णु राय ने बताया कि उनके गांव में 50 साल से पानी की समस्या गहराई हुई है। गांव में सालों पहले पानी की टंकी का निर्माण किया गया था, लेकिन वो भी कोई काम नहीं कर रहा। नागपुर की ग्रामीण महिला ने बताया कि चुनावी वादे कर सभी पार्टी के नेता भूल जाते हैं। यही वजह है कि उनके गांव में अब तक पानी की समस्या गहराई हुई है। पूर्व विधायक और संसदीय सचिव चंपा देवी पावले का कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पानी की समस्या को दूर करने के लिए काफी प्रयास किया था, लेकिन सरकार बदलते ही पानी की समस्या फिर गहरा गई है। जनपद उपाध्यक्ष राजेश साहू का कहना है कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इस समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के कार्यपालन अभियंता समर बहादुर सिंह का कहना है कि जल जीवन मिशन योजना के तहत वाटर टैंक बनाकर 19 से 20 गांव तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है। हर घर तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पानी का ज़्यादा समस्या है और कम से कम 40-50 साल से मतलब पानी का समस्या बना हुआ है, जब से मैं जान रहा हूँ। और ये 1-2-3 साल से टंकी बना है, आज तक चालू नहीं हुआ। तो वादा करते हैं कि हमको वोट दिलाइए दीजिए और पानी रोड की सब समस्या हल करेंगे। टंकी 2-3 साल से बंद के तैयार है, लेकिन पानी का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं कराया गया। कि पानी कर देंगे, पानी कर देंगे। आज 3 साल हो गए कमरुख जी, तो वोट के समय आया रहा, उसके बाद आज तक को दर्शन ही नहीं दिया। तक कोरोना भी बीत गया, तब भी पूछना चाहिए उसको। जो वर्तमान स्थिति में सबसे जटिल समस्या जो है वो जल पानी की समस्या है। और जो अभी बाहरी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो जमीन के कहना चाहिए दलाल, उनके द्वारा जो प्लाटिंग की जा रही है और कहीं कहीं पे बहुत ही अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही है, और उन अवैध प्लाटिंगों में जो बोरिंग का काम है वो भी अवैध तरीके से हो रहा है। आपको बता दूं, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो परमिशन लेकर के बोर कराए होंगे यहाँ पर, और उससे भी 800, 900, 1000 फीट तक की खुदाई लोग करवा दे रहे हैं, जिससे कि जल स्तर जो नागपुर का है वो लगातार घटता जा रहा है, नीचे होता जा रहा है। नहीं, हम अपने कार्यकाल में बहुत हद तक नागपुर में पूरी तरह से पानी पहुंचाने का प्रयास भी किए हैं और हर घर में पानी भी उस समय पर्याप्त मात्रा में मिल रही थी। क्योंकि जब पीएचई की थी और पीएचई से भी हमने समाधान निकाला हुआ था और पीएचई से भी पानी आ ही रही थी, क्योंकि पाइपलाइन का भी उस समय सुधार हो चुका था और हर घर में पहुंच रहा था। और हमने ग्राम पंचायत के माध्यम से नल जल की भी व्यवस्था की थी और उसके माध्यम से सभी को पानी मिल रही थी, पर्याप्त पानी मिल रही थी। कि सबसे गंभीर समस्या को आपने अपने समाचार चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह क्षेत्र 12 ग्राम पंचायतों का केंद्र बिंदु होने के साथ साथ SECL के आसपास बहुत करीबी क्षेत्र होने की वजह से इस क्षेत्र की लगातार जल स्तर गिरते जा रहा है। सन 2010-11 में यहाँ पे एक ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया गया था, किंतु पानी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण ओवरहेड के माध्यम से पानी की सप्लाई कराना संभव नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो एवं मैं इस क्षेत्र का जनपद उपाध्यक्ष होने के नाते हम लोगों ने इस क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को देखते हुए कई बार उच्च अधिकारियों से संपर्क भी किया है और क्षेत्रीय विधायक के अथक प्रयास से यह क्षेत्र जल जीवन मिशन के तहत लाई एनिकेट के नाम से शामिल हो गया है। इस क्षेत्र का सर्वे लगभग पूर्ण हो चुका है। बहुत जल्द इस क्षेत्र में काम चालू होगा और हम आशा करते हैं कि आने वाले 1 या 2 सालों में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। पूर्व में जिस तरीके के साधनों से योजनाएं संचालित रहती थी कि हैंडपम्प के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, उसके माध्यम से आसपास के गाँव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा था। नागपुर में ओवरहेड टैंक भी है, लेकिन चूंकि जल स्तर नहीं है इसलिए कारण वो जो है सतत जो है जल प्रदान नहीं हो पाता। इसी कारण वर्तमान में जल जीवन एक योजना चल रही है। इसके माध्यम से लाई में जल शोधन संयंत्र स्थापित कर जो है लगभग 18 से 19 गाँव वहाँ पे जो है सम्मिलित करें समस्त क्षेत्रों को जो है जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर जो है शुद्ध पेयजल जो है टेप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव पर प्राथमिकता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। प्यूरल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8871110770। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन क्षेत्र अंतर्गत दारोहा बीट में हुए हाथी की मौत के मामले में पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि हाथी की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई है, जबकि अज्ञात व्यक्ति हाथी के दांत चोरी कर अपने साथ ले गए हैं। वहीं वन विभाग और डॉग स्क्वाड की टीम अज्ञात चोरों की तलाश कर रही है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत दरहोरा बीट में 10 दिन पूर्व मृत नर हाथी का शव शनिवार को 3 सदस्यीय पशु चिकित्सक दल ने पीएम किया। इस दौरान PCCF, वाइल्ड लाइफ, PV नरसिंह राव और आला अधिकारी मौजूद थे। इधर पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि हाथी की मौत आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से हुई है। साथ ही ये भी पता चला कि किसी अज्ञात ने हाथी के दोनों दांतों को काटकर निकाल लिया है। वहीं इस मामले का खुलासा होने के बाद वन विभाग और डॉग स्क्वाड की टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई है, जबकि पकड़े गए एक संदिग्ध से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के दरहोरा बीट के कक्ष क्रमांक 101 में एक हाथी के शव मिलने की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी थी। इसकी सूचना पर प्रतापपुर रेंजर PC मिश्रा सबसे पहले मौके पर पहुंचे। घटना की जानकारी वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दिए जाने के बाद शुक्रवार को PCCF वाइल्ड लाइफ के निर्देश पर शव का पोस्टमार्टम रोक दिया गया और अचानक मार टाइगर रिजर्व से डॉग स्क्वाड को बुलाकर दांत चोरी की छानबीन शुरू कर दी गई थी। शनिवार को वाइल्ड लाइफ PCCF PV नरसिंह राव, CCF अनुराग श्रीवास्तव और सूरजपुर DFO DP साहू घटनास्थल पहुंचे और उनकी मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया गया। प्रतापपुर में हमारे कक्ष क्रमांक 101 में एक डेथ बॉडी हाथी का मिला हुआ था, जिसका आज पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों के अनुसार से बताया गया कि ये जो आकाशीय बिजली होती है, गर्जना जो होती है, उसी से उसकी डेथ हुई है। और उसके 2 हाथी के दांत जो होते हैं उसको वहाँ से मतलब निकाल के ले गए हैं। तो उसकी जो खोज जारी है, जिनके ऊपर हम लोग को शक है कि उनके द्वारा किया गया होगा, उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग जो डॉग स्क्वाड होती है उसकी मदद लेकर इसको हम लोग जल्द से जल्द खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर विपक्षी दल भाजपा ने प्रेस वार्ता कर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। सूरजपुर जिले में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। सूरजपुर जिले में भाजपा ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन ने कहा कि कांग्रेस के 2.5 साल के कुशासन में
शांति का टापू कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब अपराध गढ़ में बदल गया है। मौजूदा कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को अराजकता और अत्याचार का पर्याय बना दिया है। यहाँ रोज औसतन 7 दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, जबकि सैकड़ों लूटपाट के मामले दर्ज हुए हैं। इनके अलावा पता नहीं कितने आपराधिक मामले ऐसे होंगे जो दर्ज नहीं हो पाए हैं। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के संरक्षण में पूरे प्रदेश में शराब और रेत माफिया पनप रहे हैं। जगह जगह कांग्रेस के लोग रेत के अवैध व्यापार में संलिप्त हैं। कोरोना महामारी में प्रदेश की जनता दवा, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकती रही है। वहीं प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए साजिश रचने में लगी हुई है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गंगा जल लेकर कसम खाने वाली कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के साथ वादा खिलाफी कर धोखा कर रही है। इस सरकार ने युवाओं को न तो रोजगार दिया और न ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का कर्ज माफ कर सकी, जबकि कांग्रेस सरकार पूर्ण शराबबंदी के वायदे से भी पीछे हट रही है। आज सूरजपुर जिला में प्रेस वार्ता जो कांग्रेस सरकार की विफलता की 2.5 साल पूरा होने जा रहा है और 2.5 साल में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। चुनाव के पहले 36 प्रकार के लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी किए थे कि हम शराब को बंद करेंगे, बेरोजगारों को 25 रुपये भत्ता देंगे, वृद्ध माता पिता को, विधवा प्रत्यागता को 1015 रुपये पेंशन देंगे, महिला समूह को कर्जा को माफ़ करेंगे, मितानिनों को 5,000 रुपया भत्ता देंगे, 1 लाख लोगों को रोजगार नौकरी देंगे। इस तरह से कई प्रकार के घोषणा पत्र, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, शराब को बंद करेंगे, अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए थे और 2.5 साल में आज एक भी घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ है। उल्टा छत्तीसगढ़ में गुंडा राज चालू हो गया है। चाहे कोल माफिया देखें, रेत माफिया देखें, कोयला माफिया देखें, अन्य तरह से लगातार माफिया का राज हो रहा है। गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है। बलात्कार, चोरी, डकैती सारी चीज़ छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं। आज एक भी कानून में नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। कानून व्यवस्था ठप है। भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित हसदो नदी में नहाने गए 5 युवकों में से एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। युवक के शव को लेदरी हसदो नदी में बने तटबंध से बरामद किया गया। गौरतलब है कि शव को ढूंढने के लिए घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तब जाकर रेस्क्यू टीम ने युवक के शव को बरामद किया है। वहीं पुलिस ने पंचनामा पश्चात शव को पीएम के लिए भेज दिया है। दिनांक 12/6/21 को दोपहर लगभग 12 बजे थाने में सूचना मिला था कि एक बच्चा हसदो रेलवे पुल के नीचे नहा रहे थे, इस समय बह गए। तो मौके में जाकर टीम बुलाए और गोताखोर को बुला के आसपास पता किए तो आज लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर उसका शव बरामद हुआ है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पेश है 100% फूड ग्रेड प्लास्टिक से तैयार फोनिक्स रोटो मोल्ड वाटर टैंक। दमदार मजबूती और ड्यूरेबिलिटी की असली पहचान। 10 सालों की वारंटी वाला पावरफुल फोनिक्स वाटर टैंक जो है पीने के पानी के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित। साथ ही हम बनाते हैं हर तरह के पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग आइटम्स। संपर्क करें 9826515093 पर। फोनिक्स वाटर टैंक, भरोसा आपका, जिम्मेदारी हमारी। प्यूरिल केयर 2011 से निरंतर अपनी सेवाएं प्रदान करते आ रहे हैं। यहाँ पर आपको मिलता है प्योर मिल्क और सभी मिल्क प्रोडक्ट्स। आप हमारे प्रोडक्ट्स को हमारे किसी भी नजदीकी प्यूरिल केयर शाखा से अथवा हमारे प्यूरिल केयर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर है 887111
07770। VM इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें VM इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, VM इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने NH निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। साथ ही 2 दिन में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर ठेकेदार की सिक्योरिटी मनी सीज करने का निर्देश दिया है। वहीं लखनपुर शहर में जल भराव की स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द सड़क के दोनों ओर कच्ची नाली निर्माण का निर्देश भी उन्होंने दिया है। सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने लखनपुर शहर से कुंवरपुर डैम तक निर्माणाधीन NH का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने लखनपुर शहर में PQC चौड़ीकरण तथा दूसरे लेन की खुदाई कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लखनपुर शहर के अंदर वाले हिस्से में यदि 2 दिन अपेक्षित प्रगति नहीं आई तो इस हिस्से का निर्माण करने वाले ठेकेदार की सिक्योरिटी मनी सीज कर दी जाएगी और ठेकेदार भी बदल दिया जाएगा। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान मौके पर ठेका कंपनी के मुख्य प्रतिनिधि के उपस्थित न रहने और अन्य प्रतिनिधि भेजने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल दोनों ठेका कंपनी डीवी और गावर के प्रमुखों से फोन पर बात कर वस्तु स्थिति से अवगत कराया और स्थिति सुधारने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने NH के अधिकारियों को उदयपुर और सिंगीटाना के पास एक टीम तथा लखनपुर शहर में 2 टीम आवश्यक रूप से लगाने तथा लेबर और मशीनरी की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने SDM उदयपुर को NH नवनिर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश देने के साथ ये भी कहा कि यदि निर्माणाधीन NH पर कोई दुर्घटना होती है तो NH के अधिकारियों पर FIR दर्ज कराएं। इसके अलावा कलेक्टर ने निर्देश दिया कि लखनपुर शहर के दोनों ओर कच्ची नाली बनाएं ताकि बारिश का पानी आसानी से निकल जाए और जल भराव की स्थिति निर्मित न हो। उन्होंने अंबिकापुर से उदयपुर तक पैच रिपेयरिंग और डायवर्जन रोड की मरम्मत शीघ्रता से कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार गांव-गांव विकास पहुंचाने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सरगुजा जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा खाला गांव, जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। गांव के ग्रामीण सड़क और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। ये तस्वीरें आधुनिक युग की हैं। कहते हैं गांव के विकास से देश का विकास संभव है, लेकिन सरगुजा जिले से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा खाला ग्राम का आश्रित ग्राम कोरवापारा आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जनप्रतिनिधि हो या फिर जिम्मेदार अधिकारी, कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। कोरवापारा में सड़क और पानी की समस्या बनी हुई है, जिस वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खाले कोरवापारा में रहता हूँ। का दिक्कत है गाँव में? और गाँव का दिक्कत रही, बस पानी का दिक्कत है। थोड़ा सा सोलर पाइप रह जाता ना, तो हमारे दिक्कत नहीं आ रही। और लाइट है ना, तो लाइट कभी आता है कभी नहीं आता है, तो पानी में बहुत दिक्कत जाता है। और डगर तो हम सिर्फ वही रोड है कि नहीं है? नहीं, कहाँ रही, देखा था ही कैसे है। तो कैसे करता क्या करब, जाता नहीं इसने मजदूरी करे, तो पानी छोड़ ले तो बात नदी थोड़ा हो जाए तक बाद मोल फिर आता नहीं करते क्या करिए। तो कोयला बोले है बनवाए पर? कहाँ बोला, कौन रही हमारे की बनाए नहीं, नेता मंत्री कोई आए ले अभी नहीं करें तो क्या करब, हम नहीं चाहिए हमके देखे सिर्फ वोट ले बनाते हैं, अब अभी नहीं करें तो क्या करब। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाने वाले कोरवा जनजाति के लोग जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते कच्ची सड़क से आवागमन करने को मजबूर हैं। बारिश के दिनों में इस सड़क पर चलना ग्रामीणों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जब हमारे संवाददाता सोनू केदार ने ग्रामीणों से उनकी समस्या के बारे में सवाल किया तो ग्रामीण जिम्मेदारों को कोसने लगे।
अंबिकापुर से महज 10 किलोमीटर के दूर पे बसा हुआ गांव खाला, वहां का कोरवा पारा का हम देखने आए हैं कि क्या स्थिति है और यहाँ के लोग कैसे जीवन यापन करते हैं। हमारे साथ यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे हम कि क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम बहादुर राम। अच्छा बहादुर जी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या समस्या है आप लोग को और किस तरह से दिक्कत कर रहे हैं, क्या कैसे जीवन यापन करते हैं आपको? यहाँ तो रोड का थोड़ा दिक्कत है, रोड को बहुत दिक्कत है। विधायक वो पहला वाला विधायक आया था, एक बार आया था, क्या बोलते थे उसको, चिंतामणि महाराज। तो हम लोग रोड के लिए तो बोले थे, तो अब लग जाएगा बन जाएगा तो बोले, लेकिन नहीं हो पाया है आज तक। और ये क्या बोलते हैं अभी का पितरम राम है, तो अभी तो आया नहीं है, वो एक बार भी नहीं आया है यहाँ देखने। बस यही है। और क्या समस्या है तोर गाँव में? समस्या रोडे का सबसे ज़्यादा तो रोडे का है, यहाँ रोड नहीं बना है। और बरसात के दिन में कैसे करते हैं आप लोग, आना जाना कैसे करते हैं? आना जाना तो ही कीचड़ रहता है, पूरा नदी नाला भरा रहता है, पानी उनी पूरा कीचड़ रहता है, उसी समय तो आना जाना करते हैं। गांव की हालत और ग्रामीणों की समस्या को लेकर जब सत्ता शासन में मौजूद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष से सवाल पूछा गया तो उन्होंने गांव में बनी समस्याओं का ठिकरा 15 साल सत्ता में काबिज रही भाजपा सरकार पर फोड़ दिया। आप जिस जगह पे खड़े हैं ये भाजपा के 15 साल के कुशासन को बयां करती है। जहाँ कंठी का कोरवा पारा जनसंख्या 2500 से ऊपर, कतकालो मेन रोड जनसंख्या 3500 से 4000 से ऊपर, कंठी बखरी पारा पूरा मुख्य मार्ग से बखरी पारा होते हुए जनसंख्या 4000 से ऊपर। ये कहते हैं कि हम लोग 1000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी जगहों पर 15 सालों में सड़क पहुंचा दिया। ये 4 किलोमीटर की सड़क, ये 3 किलोमीटर की सड़क और वो 5 किलोमीटर की सड़क, ये सभी सड़क छूटे हुए थे। केवल कागजों में इन्होंने विकास किया था। जैसे ही पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी बने और मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत कंठी और कतकालो के सड़क का निर्माण कार्य चालू हो गया। 4 किलोमीटर कतकालो, 5 किलोमीटर कंठी के सड़क का और खाला के सड़क का निर्माण के लिए स्वीकृति अंतिम दौर पे, बहुत जल्दी इसका भी काम चालू हो जाएगा। बहरहाल सत्ता शासन में परिवर्तन तो होता रहेगा, लेकिन सत्ता शासन के परिवर्तन के साथ साथ गांव में भी कुछ बदलाव हो जाता तो शायद ग्राम खाला के आश्रित ग्राम कोरवा पारा के ग्रामीणों की समस्या कुछ हद तक कम हो जाती। अंबिकापुर से आवाज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।